जब कभी भारत में भूतहा या हॉन्टेड गांव की बात आती है तो देश के पहले 10 गांवों की सूची में आने वाला एक गांव उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड, जिसे आप देवभूमि के तौर पर जानते हैं, वहां पर कई ऐसी कहानियां आपको मिल जाएंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। उत्तराखंड, सिंपली हेवन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर दूर चंपावत जिले के स्वाला गांव को लोग आज भूत गांव के रूप में जानते हैं। टनकपुर से चंपावत की ओर जाते हुए यह गांव मध्य में आता है। 64 साल पहले यहाँ ऐसा नहीं था। यह और सामान्य गांव की तरह था, जहां बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस गांव को भूतिया गांव बना दिया। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1952 में एक बार यहां से एक बटालियन गुजर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका वाहन संतुलन खो बैठा और पहाड़ की एक खाई में गिर गया। गाड़ी में सेना के 8 जवान सहित 10 लोग थे। सेना के सभी लोग फंस गए और बुरी तरह घायल हो गए। जवानों ने ग्रामीणों से मदद की पुकार लगाई। कुछ ग्रामीणों ने देखा कि उनका वाहन नीचे गिर रहा है तो वे उस जगह की ओर भागे, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वे उनका सामान लेकर भागने लगे। जवान मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इलाज न मिल पाने से जवानों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते हैं कि गांव वालों ने अगर उनकी मदद की होती तो शायद कुछ जवान उनमें से जिंदा बच जाते। उस वक्त गांव में 20 से 25 परिवार रहते थे। लोग कहते हैं कि इस घटना ने गांव की किस्मत बदल दी। कुछ ही दिन के बाद गांव वालों को एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीण आतंकित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद लोगों को उन सेना के जवानों का भूत दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि वे बदला लेने के लिए लौटे थे। आत्माओं ने गांव में इतना कोहराम मचाया कि गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। लोग बीमार होने लगे और आर्थिक संकट से जूझने लगे। गांव वालों की खुशियां मानो जैसे किसी ने छीन ली हो। अजीबोगरीब घटना के खौफजदा ग्रामीणों ने धीरे धीरे आसपास के गांवों की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही वर्षों में सभी ने गांव छोड़ दिया। कोई भी ग्रामीण इस जगह पर रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर वे गांव के घर में रात बिताने की कोशिश करते हैं और अंधेरे में बाहर आते हैं तो सिपाहियों की आत्मा उन्हें उसी स्थान पर घसीटने की कोशिश करती है जहां वे सभी मर गए थे। आज भी लोग इन सिपाहियों को देखने का दावा करते हैं। आज पूरा गांव खाली हो चुका है। ग्रामीणों की ज़मीनें गांव में अभी भी हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव के कोसों दूर तक कोई इंसानी गांव नहीं बसा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ इन सैनिकों की रूह आज भी घूमती है। उन सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने इन सैनिकों को यहाँ घूमते देखा है। ग्रामीणों को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जवानों की आत्मा की शांति के लिए उसी स्थान पर नवदुर्गा का एक मंदिर बनाया जहाँ जवानों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। यह मंदिर मुख्य सड़क पर है और अभी भी यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहन एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और सिर झुकाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ गलत घटनाएं नहीं होती। स्वाला गांव से पलायन कर चुके ग्रामीणों के पौत्रों में कुछ भूत से डरकर गांव छोड़ने की बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि पलायन करने की वजह सुविधाओं का अभाव रहा। वे कहते हैं कि स्वाला गांव में सुविधाओं के नाम पर सड़क भी नहीं है, इसीलिए पलायन हुआ। गांव के आसपास की जगह इतनी सुंदर है कि इसको भारत का छोटा स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। पूरे साल यहाँ हजारों लोग देश दुनिया से छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लेकिन कोई भी इस गांव में अधिक समय तक नहीं रुकता है। सभी को इस बात का पता होता है कि यह गांव भूतों का घर है, इसीलिए यहाँ कोई खतरा नहीं उठाता है। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में उत्तराखंड की एक और नई हॉन्टेड लोकेशन के साथ। धन्यवाद।